नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की याद में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो होने वाला एग्ज़ाम है, ये CG फॉरेस्ट, CG पुलिस, हाल ही में छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रयोगशाला, तो इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, CGPSC के लिए भी। ठीक है, ये हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखेंगे आज का। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज, ठीक है, ये ब्रज भाषा वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो चीज पूछा गया है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप क्या है भाई? मागधी, अवहट, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। हिंदी का पूर्व रूप, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवहट हो जाएगा। ठीक है, अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखता है? ब्रज, अवधी, अर्धमागधी, कन्नौजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके शासन काल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? तो ब्रज भाषा की विशेष उन्नति किसके शासन काल में हुआ है भाई? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के, शाहजहां के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। अकबर के शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य जो है किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली, ब्रज भाषा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, ब्रज भाषा। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये सभी क्या है? मुसलमान विद्वान है। तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है बताना है। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदाऊनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो अब्दुल रहीम खान खामा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वल्लभाचार्य, ठीक है, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? तो आप हिंदी
को नीचे लिखे गए ये 4 दिए गए हैं उसे किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, लिपि, भाषा, बोली। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो हिंदी क्या चीज है भाई? विभाषा है, लिपि है, भाषा है, बोली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी क्या है? एक भाषा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, ईसा अल्लाह खान ने, सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने। खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया है, ये चीज पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगदूत दिया है, उदंत मार्तंड, लोकमित्र, प्रजा हितैषी। जिसको भी पता है कमेंट करके आएगा। ये IMP है भाई। हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है गुजराती, मराठी, खड़ी बोली, भोजपुरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो बिहारी थे किस राजा के दरबारी थे? राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा बिहारी मल, राणा अमर सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा जय सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हरिवंश राय बच्चन का क्या है भाई? लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये क्या चीज है ये बताना है। कहानी है, कथा है, उपन्यास है, क्या चीज है? तो संस्मरण दिया हुआ है, उपन्यास दिया है, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य। क्या चीज है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आत्मकथा है। ठीक है, ये ऑप्शन सी है, सुधार लीजिएगा। आत्मकथा हो जाएगा ये। तो हरिवंश राय बच्चन क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, एक आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सज भाषा का सही अर्थ है, सज भाषा का सही अर्थ बताना है। तो ये सज भाषा नहीं है, ये राजभाषा है भाई। ठीक है, क्या है ये? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा का सही अर्थ क्या होगा, ये चीज पूछा गया। तो किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। सही आंसर क्या होगा इसके लिए बताइएगा। राजभाषा का सही अर्थ, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होता है? राजभाषा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान से प्रश्न अक्सर पूछता है भाई। तो संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ये चीज कहा गया है? तो चलिए देख लेते हैं। 343 अनुच्छेद, 344, 345 और
46 किसमें कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि होगी वह देवनागरी होगी। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 343। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। प्रश्न क्या बोला है? संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि मतलब कितने समय तक संघ शासित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करता रहेगा, ये चीज पूछा गया है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 वर्ष तक। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ शासित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यह 15 वर्षों तक करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सा भाषा नहीं है? तो कितने भाषा विनिर्दिष्टित है भाई? संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं में से कौन सा इसमें से भाषा नहीं? तो इसमें से कौन सा भाषा शामिल नहीं है, ये चीज पूछा गया है। ये ऑप्शन सी कर लीजिएगा। चलिए बताइए तो क्या क्या हो जाएगा? नेपाली, मणिपुर, मैथिली, कोंकण, कौन सा शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मैथिली नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया है? सन 1955, 1960, 1965, 1970। किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है ना। तो अनुच्छेद 344(a) के तहत है। चलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1955। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है भाई? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्री, पाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।